हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। श्रद्धा की स्टोरी में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं तो अच्छी हूँ हमेशा की तरह, और मैं अच्छा ही रहना पसंद करती हूँ। आप अच्छे हों, कैसे हों, खुश हों, ये सिर्फ आप पर ही डिपेंड करता है कि आप दूसरों की वजह से खुश होते हो कि अपनी वजह से खुश होते हो। मैं तो अपने आप को इनफ खुश कर लेती हूँ। कोई पूछता है किसी की वजह से, मैं कभी भी दुखी नहीं होती। और किसी की वजह से खुश हो जाती हूँ, लेकिन मैक्सिमम मैं अपने आप को खुद ही खुश कर लेती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी खुशियों को दूसरों का गुलाम नहीं होने देना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, आज मेरा ब्लॉग कुछ अच्छी बातों पर, कुछ अच्छी अच्छी थोड़ी सी खट्टी बातों पर भी डिपेंड करेगा। कि मेरी एक फ्रेंड ने कहा था कि कुछ ऐसा बोलो जो हमसे बातचीत करती हो तो हमें अच्छा लगता है। कोई परेशानी होती है तो वो मुझे फ़ोन करते हैं, तो कई बार जब मैं उनसे बातचीत करती हूँ तो वो उस परेशानी से निकल आते हैं। तो कई बार मेरे कोई एक दो मेरी जो फास्ट फ्रेंड्स हैं वो मुझे फ़ोन करते हैं और हमेशा जैसे कुछ भी शेयर करते हैं, और उसके बाद मैं जो उनसे बातचीत करती हूँ तो उनको उनका ऐसा कहना है कि उनको बहुत अच्छा लगता है। मैं उनके अंदर की नेगेटिविटी निकाल देती हूँ या अपनी बातों से उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई कर देती हूँ। तो मतलब ये उनका कहना है, तो मुझे अच्छा लगता है कि अगर मैं मेरी बातों से कुछ अच्छा होता है कुछ लोगों का, तो क्या बुरा है। क्योंकि बुरा बोलने के लिए तो दुनिया बैठी हुई है, बुरा सोचने के लिए, बुरा करने के लिए तो बहुत लोग हैं दुनिया में, लेकिन कुछ अच्छा बोलने के लिए मेरे ख्याल से कम लोग हैं। तो हमें अच्छी अच्छी बातें करना चाहिए। नया साल है आने वाला है, तो हम इस पुराने साल का अंत भी अच्छी अच्छी बातें करते हुए करें, और नए साल की शुरुआत भी अच्छे अच्छे काम और अच्छी अच्छी बातें हुए करते करें। तो सबसे पहले तो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें वो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, बुरे मत करिए। बुरे कमेंट्स कुछ भी हो, चाहे अपन कितने भी पॉजिटिव हो, भले हम मैं ज़्यादा उस चीज़ दिमाग में नहीं लूँगी, लेकिन कमेंट्स अच्छे हों तो अच्छा लगता है। एंड शेयर करिए, कमेंट्स करिए और व्यूज़ बढ़ाइए। तो बस इसी के साथ में आगे की मैं बातचीत आज मैं करना चाहूँगी कि दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। बहुत सारे होते हैं। कुछ सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, सबके अपने अपने सपने होते हैं। पर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप महत्वाकांक्षाएं रखो लेकिन लालच शून्य रखो। और अपने सपनों के पीछे कोशिश करो कि आप उनके पीछे जाओ, पूरा करो, करने की पूरी कोशिश करो, लेकिन बिना किसी को नुकसान किए, बिना किसी को हर्ट किए। मेरा तो यही मानना, अगर आपकी ऐसी सफलता या महत्वाकांक्षा किसी को दुख पहुंचाती है या किसी के मतलब किसी को दुख पहुंचाते हुए, किसी मन को ठेस पहुंचाते हुए आगे बढ़ रहे हो, तो आप अपने कदम थोड़े से धीमे धीमे कर लो या रास्ता बदल दो। आप अपनी महत्वाकांक्षा, अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक अलग रास्ता भी ले सकते हो। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप अपने आसपास अगर लोग, वैसे लोगों को, सब लोगों को खुश करना असंभव है, लेकिन आप अपने आप को खुश करिए। मुझे लगता है सबको लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते, हम किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन सब कभी ना कभी चाहे अनचाहे बुरा करते भी हैं, बुरा सोचते भी हैं। जैसे मैं ही हूँ, कभी कभी किसी का बुरा सोच लेती हूँ, अरे वो ऐसा है, वो वैसी है या वैसा है। लेकिन हाँ, मैं किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरा बोलने के लिए बहुत बार सोचती हूँ, लेकिन मैं बोलती नहीं। मुझे किसी व्यक्ति के बारे में पता है कि ये व्यक्ति मेरे लिए कुछ नेगेटिव थिंकिंग ही रख रहा है या रख रही है, लेकिन मैं उसके बारे में कभी भी ना उससे किसी संबंधित है, ना मैं अपने किसी संबंधित से या किसी से भी उसके बारे में कोई बात नहीं करती। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मेरी सोच में ही कुछ नेगेटिविटी होगी, इसलिए मैं उस व्यक्ति के बारे में गलत सोच रही हूँ। ऐसा सोचते ही उस व्यक्ति के प्रति मेरी जो भी घृणा होती है, जो भी नेगेटिविटी होती है, वो दूर हो जाती है। लेकिन इन सब करने के बावजूद भी अगर मैं किसी व्यक्ति के साथ नहीं कंफर्टेबल हूँ या नहीं कर पाती, तो मैं उसके बारे में मतलब बहुत ही कहते हैं ना, अपना सम्मान या अपनी कंफर्ट जोन को बनाते हुए आप थोड़ा सा दूर हो जाओ उन सब चीज़ों से। लेकिन हाँ, किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरा बोलने से पहले, बुरा सोचने से पहले थोड़ा सोचिए, क्योंकि हमारे बुरा सोचने से भी हमारे में ही नेगेटिविटी आ रही है। वो जो किसके बारे में सोच रहे हैं उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता, हमारे में ही अंदर नेगेटिविटी आ रही है। तो मेरा हमेशा ये कहना है कि कोशिश करिए। कई लोग क्या अपने आप को खुश रखिए। कई लोग कहते हैं
क्या तुम मतलब मुझे कई लोग अरे भीड़ चाहिए या चाहिए, मुझे कभी कभी मैं अकेले भी बहुत खुश हो जाती हूँ, मैं अकेलेपन को भी एंजॉय करती हूँ और भीड़ को भी एंजॉय करती हूँ। तो मैं कभी भी खुद को कभी भी अकेला नहीं पाती, क्योंकि मैं अपने आप में ही खुश रहती हूँ, तो मैं कैसे दुखी रह सकती हूँ। कई लोग सोचते हैं अरे हमें ग्रुप में रहना है, हमें भीड़ में इकट्ठे में चलना है, लेकिन मुझे जरूरत ही नहीं महसूस होती है। मुझे लगता है कि मैं अकेली सफिशियंट हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और अगर सब फ्रेंड साथ हो, आसपास के लोग भी आपके साथ हो, तब भी मुझे अच्छा लगता है, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं दोनों ही परिस्थितियों में खुश रह लेती हूँ। तो सबसे अच्छी तो मेरी सबसे पहली हैप्पीनेस तो मेरे हाथ में है कि मैं अपने आप में ही खुशी ढूंढ लेती हूँ। अब मुझे अभी कल मैंने एक वीडियो देखा, उसमें कोई अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, उनकी बातें भी मुझे लगा कि बोलनी चाहिए। क्या पता मुझे नाम भी नहीं याद है वो कौन थे, बस मुझे उनके शब्द याद हैं कि नहीं तो मैं उनको बताती आपको। और वो वीडियो भी डिलीट हो गया है, क्योंकि मैं डिलीट वो मेमोरी फुल हो रही थी, तो मैंने डिलीट ऑप्शन दे दिया। तो मैं नहीं तो मैं आपको बताती कि वो किसने बोला, क्या बोला, आप उसको देख सकते हैं। उन्होंने एक अच्छी बात कही कि जब आपके पास सफलता होती है, आपके पास पैसे होते हैं, तो लोग कहते हैं हाउ आर यू। और जब आपकी सफलता नहीं होती है, आप बहुत पीछे होते हैं और आपके जेब में पैसे नहीं होते, तो लोग कहते हैं हु आर यू। बस उन्होंने अंदर सिर्फ हु का हाउ है, हाउ का हु है। स्पेलिंग जो उसमें लेटर यूज हुए हैं सब समय है, WHO हु, HOW हा। बस फर्क इधर का उधर कर दिया है। मैजिक सिर्फ उस पैसे नहीं करती है, उस सफलता नहीं करती है। तो उनकी ये बातें इतनी छू गई, और ये सही है, और ये बात ये इतना बड़ा सच है, सबको पता है। अगर पैसे वाला सौ खून भी कर देता है ना, तो अपना सोसाइटी उसको आराम से एक्सेप्ट करती है। लेकिन कोई गरीब या कम पैसे वाला अगर खून तो दूर की बात है, छोटी सी किसी चीज कोई सामान भी ले लेगा, तो उसको सबसे बड़ा चोर समझा जाता है। और यहाँ पे दोस्ती भी आपके पास ब्रांडेड लिपस्टिक है कि नहीं, या फिर ब्रांडेड कपड़े पहने हैं कि नहीं, या आपके बच्चे किसी स्कूल में जा रहे हैं। अगर ऐसी सोसाइटी और ऐसे लोग हैं और आपको उनसे दोस्ती करनी है, ये आपकी चॉइस है, मेरी चॉइस बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मैं चाहूंगी, मैं जिस सफलता में हूँ, मैंने अपने आप को बहुत आगे बढ़ाया। मैं ना किसी के सहारे से, ना किसी की सपोर्ट लेकर, मैं आराम से स्मूथली चुपचाप आगे बढ़ने में विश्वास रखती हूँ, बिना किसी हल्ला करे, बिना किसी को ज्यादा शोशा करे। ना ही मुंह से कभी मेरे मुंह से पैसों वाली बातें निकलती हैं, ये है वो है, या ये सामान इतना कीमती है, या वो है। मुझे मतलब, या फिर मुझसे करना ही नहीं आता, ये भी हो सकता है, मुझसे सब बातें करनी ही नहीं आती हूँ। तो उन्होंने कहा अगर आपके पास सफलता है, अगर आपके पास पैसे हैं, तो हाउ आर यू। एंड जब आपके पास कुछ भी नहीं है, आप जीरो हो, तो हु आर यू। फर्क बस स्पेलिंग का हो जाता है, बाकी सब चीज यही होती है। तो आपकी जेब में जो पैसा है, वो डिसाइड करता है कि आपको सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन आप कोशिश करिए कि इस सच को झुटला दीजिए और आप सबको साथ लेके बढ़िए। आप असली लोगों को पहचानिए, असली दोस्ती की तरफ जाइए, असली लोगों के साथ, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। क्योंकि वैसे तो ये जाना बहुत मुश्किल होता है कौन पॉजिटिव, और सबसे पहले हम ही बोलते हैं ना, नॉर्थ और साउथ आपस में चिपकते हैं, मैग्नेट में होता है, और नॉर्थ नॉर्थ दूर होते हैं। तो ये अब हमारे ऊपर ही है। हम पॉजिटिव एनर्जी है अगर हमारे अंदर, तो हम पॉजिटिव एनर्जी की तरफ ही झुकेंगे। अगर आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी है, तो आप नेगेटिव एनर्जी तरफ ही जाएगी। लेकिन हाँ, कभी कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी और ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिक्स होती है, तो वो पॉजिटिव एनर्जी हो जाती है। और जहाँ पे कम पॉजिटिव एनर्जी है और ज़्यादा नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो मुझे हमेशा लगता है कि मैं जब भी जहाँ पे रहूँ, तो मेरे साथ लोग कंफर्टेबल रहें। और अगर कंफर्टेबल नहीं फील होते, तो मुझे लगता है कि अरे यार, अब हम मुझ में अंदर में और सुधार करने की ज़रूरत है। तो बात वही होती है कि हम ही डिसाइड करते हैं कि हमारी खुशियाँ कैसी हैं, हमारी खुशियों की कीमत क्या है, हमारी दोस्ती की कीमत क्या है, हम कैसे दोस्त चाहते हैं। तो बस यही रहेगा कि आप अगर आप अपने आसपास ऐसा ऑरा बनाइए, ऐसी पॉजिटिव एनर्जी का ऐसा घेरा बनाइए कि लोग आपके आसपास आए, आपसे बात करें। तो और अगर नहीं भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में नेगेटिविटी है या है वो है। हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हो जो आप नहीं समझ पाते हो क्यों है, लेकिन हाँ, कुछ भी हो जाए, कभी भी किसी का
किसी के बारे में बुरा बोलने से पहले, बुरा सोचने पहले जरूर बोले। और हाँ, पैसों को देखकर किसी का सम्मान, और कि पैसों को पैसे नहीं है तो उसका अपमान, ये बिल्कुल भी ना करें। और जो दुख में साथ देते हैं वो तो पता है कौन दे सकते हैं, जो सुख में साथ देते हैं वो तो रिश्ते होते हैं, लेकिन जो आपके दुख में साथ देता है वो होता है फरिश्ता। तो जी हाँ दोस्तों, रिश्ते तो बहुत सारे होते हैं हमारी ज़िंदगी में, अनगिनत रिश्ते होते हैं। जन्म से ही हमको रिश्ते मिल जाते हैं, माता पिता, ये भाई बहन, शादी के बाद लड़कों के अपने रिश्ते, लड़कियों के ससुराल वाले रिश्ते, सब हर तरह के रिश्ते मिल जाते हैं। लेकिन एक आपकी लाइफ में एक फरिश्ता मिल जाए ना, जो आपके दुखों में आपका साथ दे, और वो फरिश्ता होता है ईश्वर। ईश्वर होता है कोई भी ईश्वर, जिसको आप जो भी चीज़ जिसमें आपको आप दिल से मानते हैं। तो इस दुनिया में फरिश्ता होना भी बहुत जरूरी है, और फरिश्ते होते भी हैं। मैंने भी उस चीज़ को महसूस किया कि फरिश्ते होते हैं। मैं तो दोस्तों यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम लोग, मतलब मैं बहुत सारी बातचीत करना पसंद करती हूँ। मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट इसलिए की कि मैं अच्छी अच्छी बातों को उसको फैला सकूँ। मतलब मैं हर तरह की ब्लॉगिंग करना पसंद करती हूँ, फूड ब्लॉगिंग, अच्छी अच्छी फिल्मों का रिव्यू देना पसंद करती हूँ। और कोई देखे नहीं देखे, लेकिन कभी ना कभी तो देखेगा। और रिव्यू का मतलब ये नहीं होता कि मैं हर मूवी का रिव्यू दूंगी, नहीं, मैं अच्छी ही मूवीज़ का रिव्यू दूंगी जो अपनी सोसाइटी को, जो आपको उससे कुछ मिलता हो। तो कुछ अच्छी अच्छी बातें ही होती हैं, जैसे अभी तो आप सबसे, तो मैं फिर से टॉपिक पे आ जाती हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप कोशिश करिए सबसे पूछने की, हाउ आर यू, कैन आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू, आई एम विद यू ऑलवेज। ये आप लोग कहेंगे अपनों से, सभी से, जिनको आप नहीं भी जानते और उनको ज़रूरत होगी। आप बस शब्दों अच्छे इन शब्दों के प्रयोग से ही आप उसको खुश कर सकते हैं। और जो अगर वो खुश हुआ ना, तो आप भी खुश हो जाओगे, ये मेरा मानना है। और मुझे तो अगर कोई तो प्लीज़, हु आर यू, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, ये करना, मतलब ये वैसे नॉर्मली पूछना ठीक है कि आप जिसको नहीं जानते हो वो, लेकिन हाँ, इग्नोर करते हुए किसी को हु आर यू क्या पूछना, वो बहुत गलत है। तो प्लीज़ दोस्तों ऐसा मत करिए। नया साल आने वाला है, नए साल में हमें नई नई खुशियाँ बांटनी हैं, अपनों का साथ देना है, जो अपने नहीं हैं उनको अपना बनाना है। और एक और बात कहना चाहती हूँ कि लाइफ में आप सब कुछ पा सकते हैं, सब कुछ पा सकते हैं, बस आप अपने मन में उस चीज़ को दृढ़ संकल्प बना के चलें। और ऐसा नहीं है कि नहीं पा पाए तो आप में कोई विश्वास की या संकल्प में कोई कमी थी, हो सकता है वो आपकी किस्मत में ना हो। कई बार अपन बहुत सारी कोशिश करते पर जो आपकी किस्मत में होता वो नहीं होता। बस हाँ, सफलता पाइए, बहुत सफलता पाइए, पर घमंड मत करिए। घमंड करिए फिर करिए अच्छे, गर्व कर सकते हैं, घमंड मत करिए। गर्व और घमंड में एक पतली सी तार का डिफरेंसेस है कि घमंड मत करिए, गर्व करिए। और घमंड कर लिए ठीक है, लेकिन घमंड करते हुए किसी को नीचा मत दिखाइए। और मेरा तो यही है। मुझे तो मैं आजकल बहुत ऐसी लाइफ में बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें कर रही हूँ, ऐसी चीज़ें सोचती हूँ दिन भर। मैं बहुत कम लोगों से शेयर करती हूँ ये चीज़ें। तो मैं आगे अगला व्लॉग में बनाऊंगी तो उसमें आपको बताऊंगी कि मैं पॉजिटिव रहने के लिए, पॉजिटिव सोचने के लिए मैं बहुत कुछ करती हूँ। और मैं बहुत कॉन्फिडेंस हूँ, मैं अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस फील करती हूँ, बहुत ज़्यादा। सबसे अच्छी बात है कि मैं अपने आप में ही, क्या बोलते हैं, मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, सब लोग आए, ये नहीं है कि कहने का मतलब है कि मैं ज़िंदगी भर अकेला रहना पसंद करूँगी, मेरे कहने का ये भी मतलब नहीं है, उनको ये भी मत लीजिएगा। बट हाँ, कि मैं अकेली पड़ जाऊँ, कोई मुझे अकेला छोड़ दे या भीड़ ना मिले, साथ ना मिले तो मैं दुखी हो जाऊंगी, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे चेहरे में आप ऐसे ही स्माइल देखेंगे। और मैं 2 मिनट के अंदर कुछ दुखी होती हूँ, मैं उनको झाड़ भी देती हूँ। मैं उस जो पल आता है, उस जो मन में जो नेगेटिविटी आती है उसको मैं 2 मिनट के अंदर झाड़ भी देती हूँ। और खासकर उस चीज अवॉइड करना सीखिए, चीज़ों को जो है ना, फिर जाने दीजिए, लेट इट गो, जाने दो यार,
ठीक है, आप कुछ अच्छी बातें सोच लीजिए। कोई आपको किसी हद तक कोई भी चीज आपको तब वही चीज आपको परेशान करेगी जिस चीज को पता चल जाए कि इस चीज से इसको परेशानी होगी। आप जिस वक्त अपनी इस चीज पर, अपनी इस कमजोरी पर सफलता, उसको कमजोरी को पकड़ लेंगे, सफलता हासिल कर लेंगे, आपको कोई भी परेशानी परेशान नहीं कर सकती है। तो आप सोचिए, आप इस दुनिया में अकेले आए हैं और इस दुनिया में आके ही सारे रिश्ते नाते मिले, लेकिन है तो आप अकेले। जब आप नहाने जाते हैं, जब आप कोई व्यक्तिगत काम करते हैं, मतलब फ्रेश होते हैं, गलत मत लीजिएगा, तो आप अकेले होते हैं। जब आप अपने बहुत, तो आपका साथ हमेशा आपके साथ होता है। आप अपने साथ हमेशा हैं, आप अकेले नहीं हो सकते। अकेले कोई लोग अरे वो तो अकेला है, उसके साथ कोई नहीं है, नहीं, वो हमेशा उसके साथ उस ऊपर वाला, वो परमात्मा होता है, वो फरिश्ता होता है। कोई भी इंसान इस दुनिया में अकेला नहीं होता है। हम उसको फील कराते हैं कि वो अकेला है, पर वो अकेला होता नहीं है। तो इसी पॉजिटिव ब्लॉग के साथ मैं आज के ब्लॉग का एंड करूंगी, और आने वाले ब्लॉग में मैं और भी बातें बताऊंगी। बहुत अच्छी अच्छी बातें मेरे पास हैं जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी है, जो मैंने बहुत सारी बातें हैं। कहते हैं कि जिंदगी का एक्सपीरियंस आप शेयर करो, पता नहीं कब किसके वो काम आ जाए। तो दोस्तों, आज 30 दिसंबर है, बस 2 दिन बाद, 1 दिन बाद कह लीजिए, नया साल आने वाला है। तो नए साल की आपको सबको अग्रिम शुभकामनाएं। नया साल आप सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं लाए, वेल बेस्ट विशेष लाए, आपकी सारी मनोकामना पूरी हो, और ये जो बीमारियां हैं जो भी चल रही है उसका प्रकोप और कम हो जाए। तो देखिए, इंसान है, कोई भी बीमारी है लड़ लेता है। देखिए 2 साल पहले क्या हाल था, अपन कितना डर रहे थे। आज भी वो बीमारी है, वो वायरस है, लेकिन हम डर नहीं रहे हैं, हम खुश हैं। तो कोई भी चीज इंसान को या किसी को किसी वक्त तक ही दुखी कर सकती है। एक वक्त के बाद इंसान उससे लड़ना सीख जाता है और उसके साथ जीना सीख जाता है। बस एक सिंपल सा उदाहरण है, कोविड लीजिए। आज की डेट में सब कुछ है, लेकिन हम डर नहीं रहे, हम खुश हैं, हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और वो वक्त था जिसमें हम डरे, वो वक्त निकल गया, अब हम डर नहीं रहे हैं। तो बस इसी तरह इंसान को भी हर छोटी छोटी चीजों को, बस वो निकल जाएंगी, आपको खुश रहना है। और आने वाले ब्लॉग में बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पे बात करूंगी। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को शेयर करिए, कमेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।